मरीम नवाज पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। पंजाब असम्बली से वज़ारत आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वज़ारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। वज़ारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब साथियों समेत ऐवान से चले गए, उन्हें कोई वोट नहीं मिला। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम ने लीडर ऑफ द हाउस की सीट संभाली। पहले खिताब में कहा कि इंतकाम का जज्बा नहीं, वो पूरे सूबे की वज़ीर आला हैं। हलफ उठाने के वाले मरियम नवाज गवर्नर हाउस पहुंची तो यहाँ चचा शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ से भी मिली। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से वज़ारत आला का हलफ लिया। Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. Now it's an honor for me to declare Honorable Member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। उन्हें 112 वोट मिले। एमकेएम के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। 5 बार असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तीसरी बार ऐवान ने वजीर आला मुंतखब किया। मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंध किसान कार्ड हम बना चुके हैं। हमने सैलाब में किसानों को मुफ्त बीज फराहम किया है। नौजवानों के लिए हर जिले में यूथ सेंटर बनाएंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बातें अपने दिमाग से निकाल दें। सदर मुमलिकत ने आरिफीन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी है। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदारती मौक़िफ़ सामने आने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने मुशावरत के बाद 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। स्पीकर ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत 29 फरवरी को इजलास बुलाने में कोई रुकावट नहीं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक इजलास बुलाने से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इजलास अपने वक्त पर ही होगा। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा, कौमी असम्बली इजलास की तलबी मखसूस नशस्तों पर फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज इजलास होना ही होना है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा, सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, स्पीकर की जानिब से बुलाया गया कौमी असम्बली इजलास गैर आइनी है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। आइन में स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि इजलास बुला सकें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कंसल सादत को नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ, वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ। तो मैं उसको रीडिज़ाइन करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहिकीन हैं। रमज़ान में 65 से 70 लाख मुस्तहिकीन के घरों तक राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। मरियम नवाज ने तंबीह की कि 1 माह में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने, हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। आज का दिन जो कि एक जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र खरीद गुलाम समझा हुआ है। इन्हें समझा ये बकाऊ माल है।
ये इनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियां लगा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा, आज पंजाब असम्बली में जमहूरी अमल का स्याह दिन है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अखलाकी, जमहूरी और आईनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। बड़ा दिल करके आए थे लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने मरीम नवाज की तकरीर पर कहा कि मरीम की तकरीर खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट थी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा हुकूमत 7 मरतबा मुस्लिम लीग नून की रही है। तकरीर में मरीम नवाज ने जिक्र ही नहीं किया कि महंगाई में कमी आएगी कैसे। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैं यहाँ पर मोरालिटी पे कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये और भी ज्यादा हमारी वैसे ही सारी जिम्मेदारियां जो है वो सेक्रेड हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी टाइमलाइंस को मीट करें। कोई टाइमलाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें एट ऑल लेवल्स। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक इजलास में कहा कि आरज़ी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। गिरह फरोशी करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज का टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की इज्जत कौन करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खत्म करेंगे। मरीम नवाज का इजरा में खातून की जान बचाने वाली अफसर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ पहले ही रोज शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुंच गईं। गुंजान और तंग गलियों से गुजरकर थाना शालीमार का दौरा किया। फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। हवालात में बंद कैदियों से बातचीत की। खवातीन के वॉशरूम भी चेक किए। मरीम नवाज शरीफ थाने से बाहर निकली तो अवाम के हुजूम ने खैर मकदमी नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालिबों से उसूली इत्तेफाक कर लिया। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक हतमी इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी मजबूती के लिए आइनी तरामीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालिबा किया है। हुकूमत में जाने या न जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब उसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकजई बोले, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है कि उनके हाथ में हुकूमत दी जाती। इलेक्शन से पहले इसको छोड़ो इसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले? भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़े कार का बताया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, यह कहना काफ़ी नहीं कि मार्शल लॉ नाफिज था। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो कि जजेस पर दबाव था या तअस्सुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कल अदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं।
क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कल अदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सरगर्म। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये है कि तौसीई फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी ज़राए का कहना है कि जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फ़ंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, जियारत खानोजई, कानून मेहतरजई, मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। तल्लात से भी मस्तूंग, नौकुंडी, तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू, औरकजई, लकी मरवत में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। दयामर और चेलास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई राबिता सड़कें बंद हो गईं। टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। कल मरी, गलियात, गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, गुजरात, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को। कराची में कल तेज हवाएं चलने का इम्कान। तोशाखाना नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जुमेरात के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पे तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके अच्छा ऑफर कर रही इसका है। जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत देने वाले इस काबिल ही नहीं कि उनके लिए कुछ कहा जाए। उन्हें इन लोगों पर तरस आ रहा है जिन्हें मजबूरी में कुर्सी पर बिठाया गया है। नामवर गजल गायक पंकज उदास 73 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे। पंकज उदास अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में मशहूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर आवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी। गुश्तासब खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। मजीद समाअत कल होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का काबीना के अलविदाई इजलास में नई मुंतखब सूबाई हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। निगरान काबीना के सूबे में बेहतरी के लिए इक़दामात का जिक्र किया। कहा कलील अरसे में सूबे की खिदमत करने की कोशिश की ताकि तमाम महकमों की कारकर्दगी बेहतर हो। निगरान काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन का चेयरमैन मुक़र्रर कर दिया। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत का केस। अदम पेशी पर 4 मुल्ज़िमान के वारंट जारी। सिंध हाई कोर्ट का साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी और दीगर को हाजिरी से इस्तिस्ना देने से इनकार। साबिक पुलिस चीफ शाहिद हयात मरहूम के भाई की पैरवी की दरख्वास्त मंजूर। मुतालिका SHOs को दीगर मुल्ज़िमान के इंतकाल की तस्दीक की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज केस से बरी। तीनों साबिक PTI रहनुमाओं पर थाना लोही भीर में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा शेर अफजल ने कहा है कि पिछले 8 माह से बानी PTI से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई।
एक फरिश्ता बानी PTI और एक हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी गुफ्तगू सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौकिल के दरमियान बातचीत में कोई हाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस पर कहा, तवक्को है इंसाफ मिलेगा। कराची के इलाके कुरंगी ज़बान टाउन में मारे गए दोनों अफराद डाकू निकले। सरकारी मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शहरी बाबर हुसैन ने दोनों डाकुओं की शनाख्त कर ली। मुलजिमान से असलहा बरामद करने की भी तस्दीक। एक और मुकदमे में शहरी अब्दुल अहद ने दावा किया कि दौरान डकैती अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी की जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान मारे गए। लाहौर में अरबी कैलीग्राफी वाला लिबास पहने खातून हुजूम के निर्गे में आ गई। दुकान पर खड़ी खातून को हुजूम ने घेर लिया, इल्जामात की बारिश कर दी। दुकानदार ने खातून को दुकान में महफूज करके पुलिस तलब कर ली। खातून पुलिस अफसर ASP शहरबानो बरवक्त वहां पहुंची और अक्लमंदी से हुजूम को कायल किया और खातून को बहिफाजत वहां से निकाल कर ले गईं। सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खातून को हिरासा करने वालों की मजम्मत। कहा, वो अफराद भी मुतासरा खातून से माफ़ी मांगे जिन्होंने उसे गलत फहमी की बुनियाद पर हिरासा किया। पहली खातून वज़ीर आला का पंजाब को ख़वातीन के लिए बेहतर और महफूज बनाने का वादा। खातून को हुजूम से बचाने वाली ASP शहरबानो को खिराज तहसीन। वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी भी खातून को हिरासा करना उनके लिए रेड लाइन है। ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ख़वातीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए मखसूस हेल्पलाइन बनाने का भी ऐलान। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को बिजनेस हब बनाने का ऐलान। कहा, चाहती हैं ऐसा निज़ाम लाऊं जिससे कारोबारी अफराद को सहूलियात मिले। मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत में ज़्यादा तवज्जो छोटे किसान पर होगी। ज़रूरी मशीनरी रियायती नर्ख पर फराहम की जाएंगी। ज़रूरतमंदों को मुफ्त मवेशी देने और लाइफ स्टॉक के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का पढ़ने के ख्वाहिशमंद बच्चों को आला तालीम के लिए वसाइल और दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने का ऐलान। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूलों को असातिज़ा और वसाइल फराहम किए जाएंगे। पंजाब की बुनियादी सेहत मराकज़ में डॉक्टर्स, मशीनरी और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी तरजीह है। हर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, पंजाब को मरियम के वालिद और चचा ने भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया, अब भी सब अच्छा होगा। जी न्यूज़ के सवाल पर कि क्या पंजाब के कामों में मरियम नवाज की मदद करेंगे, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, 33 साल से यही कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और कैप्टन साहब आप भी हेल्प करेंगे जो आवाम की भलाई के लिए हो। 33 साल से हेल्प भी कर रहे हैं। PTI छोड़कर नून लीग में आने वाली उस्मा कारदार ने मरीम नवाज को आता देकर खाना छोड़ दिया। इस्तकबाल के लिए उठी, मरीम के गले लग गईं। मरीम ने पहले तो गले लगाया, फिर उनका हाथ अपने कपड़ों से अलग कर दिया और आगे बढ़ गईं। उस्मा कारदार का कहना है कि वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। मरीम नवाज आईं, जज्बात में मरीम नवाज को गले लगाया। उनके हाथ साफ नहीं थे, जब इल्म हुआ तो खुद ही हाथ नीचे कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा तालीम ने तमाम अजला के एजुकेशन अफसरान को मुरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल औकात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से तलबा की पढ़ाई पर मनफी असर पड़ता है। इदारे के सरबराहान तमाम अमले से सुबह मोबाइल फ़ोन वसूल कर लें। एमरजेंसी में अमला लैंडलाइन या स्कूल हेड के सेल फ़ोन से राबिता करे। अमला सिर्फ फारिग औकात में अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली इमारात एयरलाइंस की परवाज़ में मुसाफिर की हुल्लड़बाजी। मना करने पर मुसाफिर ने फ़्लाइट स्टूवर्ड पर हमला कर दिया। मुसाफिर मुबैना तौर पर नशे में था। फ़ज़ाई अमले ने काबू पाकर उसके हाथ बांध दिए। फ़्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर मुसाफिर को ASF ने हिरासत में ले लिया। मुसाफिर के माफ़ी मांगने पर इमारात एयरलाइंस का मुसाफिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज। मुसाफिर को जाने की इजाज़त दे दी गई। PTI की मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि IMF को खत अभी नहीं लिखा गया। IMF खुद बानी PTI के पास आया था, इलेक्शन वक्त पर और शफाफ होने की यकीन दहानी कराई थी, मगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। IMF को खत लिखना उनकी कमिटमेंट का फॉलो अप है।
68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे ज़ाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा कि चंद अफराद अवाम के लिए नहीं अपने ज़ाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा कि तमाम लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सखर की तहसील पन्नू आकिल के कच्चे में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस के गोलों की बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलाबारी। कल से अब तक मज़ीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी वार, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला, 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों के जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का ज़ामिन है। अरब लीग की आलमी अदालत में दलाइल। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ने फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है। फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आज आखिरी रोज है। गजा में जारी जंग के खिलाफ अमरीकी फौज का एहतजाज। अमरीका में इसराइली सिफारत खाने के बाहर अमरीकी फौजी एहलकार ने खुदसूजी की। अमरीकी फजाइया का एहलकार फ्री फलस्तीन के नारे भी लगाता रहा। 25 साल का शदीद जख्मी अमरीकी फौजी जांबर ना हो सका। और जारिहाना कप्तान बनने के लिए क्या जरूरी है, अब्दुल रज़ाक ने बताया। PSL के दौरान मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के पिच का फर्क जानिए कायनात इम्तियाज से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाहौर टूर्नामेंट में वापस आ जाएगा? हारना मना है में देखिए एक बड़ी पेशगोई आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।